हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स, है ना। और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10th का। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं सिद्ध करने वाला प्रश्न, है ना। सिद्ध करने वाला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो कि आपके एग्जाम में पूछते हैं और VVI प्रश्न है, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखेंगे और समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं, है ना। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे सिद्ध करना है 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f, ठीक है। तो सबसे पहले, है ना, एक अवतल दर्पण हम सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन को लिख लेते हैं ठीक से। क्वेश्चन ये रहता है कि अब है ना, प्रमाणित करें कि या सिद्ध करें कि, है ना, प्रमाणित करें या सिद्ध करें, प्रमाणित करें कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। ये हमें प्रमाणित करना है कि अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है ना। सबसे पहले एक अवतल दर्पण को हम लोग बना लेते हैं, है ना। अवतल दर्पण एक इस तरह से, है ना। ये इस ऊपर में क्या रहता है, इसको कलिका ये रंगा देते हैं, इस रंगा हुआ भाग रहता है, ठीक है। और एक यहां से हो गया ना, ये O हो गया, क्या केंद्र हो जाएगा O, ये हो जाएगा X, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा O के बाद ये हो जाएगा F, है ना, फोकस जिसे बोलते हैं। और ये हो जाएगा क्या, C वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहाँ पर एक आपतित किरण आता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, दर्पण को नाम लिख देते हैं, ये M हो जाएगा, है ना, M। और ये हो जाएगा N, ठीक है। और ये A, ये M को यहाँ पर लिख देते हैं ना, M। और ये हो जाएगा N। और ये मान लीजिए इस एक आपतित किरण है ना, अब दर्पण से टकराने के बाद, है ना, फोकस होते हुए गुजर जाते हैं, किधर से, फोकस से। फोकस। और यहाँ पर एक वस्तु को रख देते हैं, कहाँ पर, वो है ना, वो अनंत यानी कि ध्रुव और अनंत के बीच में एक वस्तु को रख देते हैं, ये वस्तु हो गया। और वस्तु को नाम दे देते हैं, ये P है और ये क्या है, Q है, ठीक है। अब यहाँ से एक रेखा आएगा जो कि वक्रता केंद्र होते हुए गुजरेगा, कहाँ से, वक्रता केंद्र होते हुए गुजरेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, कहाँ पर, बीच में। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब, वस्तु से कैसा लग रहा है, छोटा है, और क्या है, वस्तु से उल्टा है। ये हो जाएगा कैसा, P, है ना, ये हो जाएगा Q डैश, ये हो जाएगा क्या, P डैश हो जाएगा, Q डैश और ये P डैश। और ये जो वस्तु रखे हैं ना, एक सीधा रखा है वस्तु 90 डिग्री, और ये भी वस्तु क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब इसे हम लिख देंगे, जितने भी चीज हम लोग लिखे हैं सबको क्या लिखेंगे, कि मान लिया कि, लिखेंगे मान लिया कि, मान लिया कि, मान लिया कि MN, है ना, मान लिया कि MN एक अवतल दर्पण है, O ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है, ठीक है। और OX प्रधान अक्ष है, जिसमें PQ एक रेखा जो कि, है ना, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे हैं, तो इनका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बीच वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना है ना। तो लिखेंगे इसको, मान लिया कि MN, मान लिया कि MN एक अवतल, मान लिया कि MN एक अवतल दर्पण है,
ठीक है। मान लिया कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें ओ एक्स प्रधान अक्ष है। ओ एक्स क्या है? प्रधान अक्ष है, ठीक है। ओ ध्रुव है, ओ क्या है? ध्रुव है ना, ओ ध्रुव है। एफ फोकस, एफ फोकस हो जाएगा। और सी वक्रता केंद्र, और सी वक्रता केंद्र है, ठीक है। है ना, और सी वक्रता केंद्र है जिसमें लिखेंगे जिसमें ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, जिसमें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, है ना, अनंत के बीच रखी वस्तु, रखी वस्तु, कौन सा वस्तु? पी क्यू, है ना। क्या नाम रखे हैं इसका? पी क्यू। रखी वस्तु पी क्यू का प्रतिबिंब, का प्रतिबिंब कहाँ बनना है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनना है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से, है ना, वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से छोटा, है ना, छोटा और वास्तविक एवं उल्टा, है ना, उल्टा बना है, उल्टा पी डैश क्यू डैश बना है। पी डैश क्यू डैश बना है। क्या लिखे हैं? जो हमने चित्र में लिखे हैं सेम चीज लिख दिए हैं। मान लिया कि एम क्या है? अवतल दर्पण है जिसमें ओ एक्स यानी कि ओ से लेके एक्स क्या है? प्रधान अक्ष है। ओ ध्रुव है, एफ फोकस है, सी वक्रता केंद्र है जिसमें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु, है ना, रखी वस्तु पी क्यू का प्रतिबिंब, है ना, रखी वस्तु पी क्यू का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से, है ना, वस्तु से उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश बना है ना, पी डैश क्यू डैश बना है। अब आगे देखते हैं इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे, है ना। इतना हम लिख दिए जो हमने चित्र बनाए हैं। अब यहाँ लिखेंगे, है ना, इसमें चित्र में देखेंगे, चित्र में कितने त्रिभुज है। त्रिभुज को थोड़ा सा अलग रंग से हम लिख देते हैं ताकि समझ में आए, है ना। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज बन गया है, देखिएगा ध्यान से, ये त्रिभुज है ना, ये क्या है? त्रिभुज बन गया। और इसके ठीक अपोजिट कौन सा त्रिभुज है? ये वाला, है ना, ये भी एक क्या है? त्रिभुज बन गया, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो लिखेंगे, है ना, क्या हो जाएगा? त्रिभुज 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 क्या है? त्रिभुज पी क्यू सी तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश सी में क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू सी तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश सी में, है ना, त्रिभुज पी क्यू सी तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश सी में। अपने ध्यान से जब देखेंगे तो ये देखिए कोण क्यू क्या है? समकोण, और कोण क्यू डैश भी क्या है? समकोण। इसे हम लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू सी बराबर कोण
पी डैश क्यू डैश सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। लिखेंगे कोण पी क्यू, है ना, पी क्यू सी बराबर कोण पी डैश क्यू डैश सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम बिना चित्र के अलावे नहीं बना सकते हैं, इसलिए चित्र को फिर से देखते हैं। चित्र को क्या है इसमें, ये अब शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ये कौन सा कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ये और ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। इसे हम लिखेंगे कि कोण पी सी क्यू बराबर में कोण पी डैश सी क्यू डैश, है ना। लिखेंगे कोण क्यू पी सी बराबर कोण क्यू पी डैश सी, है ना। देखिए गलती हो गया, कोण क्यू सी पी बराबर कोण है ना, कोण क्या हो जाएगा, क्यू डैश सी पी डैश। ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। अब हमने त्रिभुज में जानते हैं 3 कोण होता है, तो 2 कोण को लिख चुके हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक शीर्षाभिमुख कोण। तो बाकी कौन सा कोण बचा है, बाकी कोण बच गया P और कौन सा P डैश। तो हम इससे भी लिख लेंगे कि शेष कोण, है ना, शेष कोण लिख लेंगे, शेष कोण क्या हो जाएगा, Q हो गया, C हो गया, तो P, क्यू पी सी बराबर कोण क्यू डैश पी डैश सी, यानी कि शेष कोण हो गया, है ना। अब लिखेंगे कि अतः, है ना, क्योंकि अगर इसे लिखने के बाद पता चल रहा है कि अतः दोनों त्रिभुज क्या है, समान कोणिक है। लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुज समान कोणिक है। अतः दोनों त्रिभुज क्या है, समान कोणिक है, इसलिए संगत की भुजाएं, इसलिए संगत की भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए, है ना, संगत की भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, अनुपात में होती है। ठीक है, अतः दोनों त्रिभुज समान कोणिक है, इसलिए संगत की भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो इसे लिखेंगे, है ना, इसे क्या हो जाएगा तब, पी क्यू बटे में पी डैश क्यू डैश बराबर में सी क्यू बटे, है ना, सी क्यू बटे सी क्यू डैश। इसे लिख लेंगे, है ना, क्या हो जाएगा, कोण, है ना, ये पी क्यू बटे में पी डैश क्यू डैश बराबर में सी क्यू बटे में सी क्यू डैश हो जाएगा। और ये हो जाएगा समीकरण 1, लिख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, समीकरण 1 हो जाएगा, है ना, समीकरण 1। अब, है ना, ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर बनावट में लिख लेंगे, बनावट देके, बनावट, है ना, बनावट में क्या हो जाएगा कि बिंदु M से, है ना, बिंदु M से बिंदु M से बिंदु M से ओ एक्स पर एम एल लम डाला, है ना, ओ एक्स क्या डाला, लम डाला, लम डाल दिए, ये भी समकोण हो जाएगा 90 डिग्री का, है ना। ये एम एल हो जाएगा, ये एल नाम। तो लिख देंगे, बनावट में लिखेंगे, बनावट में क्या लिखेंगे कि बिंदु एम से बिंदु बिंदु एम से ओ एक्स पर एल एम
लंब डाला, लंब डाला, है ना, लंब डाला। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से अगर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये दोनों अभी किए, लिखे। अब त्रिभुज कितना बन गया, एम एल एफ, यानी कि ये गोला त्रिभुज। इसे भी रंग दूसरा कलर से लिखते हैं इसे। ये क्या है, एम, है ना, एम एल, और ये हो जाएगा क्या, एफ। त्रिभुज लिखेंगे एम एल एफ, और कौन सा त्रिभुज, पी डैश, है ना, पी डैश क्यू डैश एफ में लिखेंगे त्रिभुज, क्या हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज, है ना, प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण, प्रमाण, प्रमाण। त्रिभुज ए, है ना, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, बिंदु एम एल एफ, है ना, त्रिभुज एम एल एफ तथा त्रिभुज, त्रिभुज एम एल एफ, त्रिभुज क्या, पी डैश क्यू डैश एफ में, त्रिभुज पी डैश क्यू डैश एफ में। तो इसमें भी सेम हो जाएगा, है ना, जितने भी चीज में लिखे हैं वैसा इसमें हो जाएगा। क्या लिखेंगे, कोण एम एल एफ, यानी समकोण त्रिभुज है ये, बराबर में कोण पी डैश क्यू डैश एफ। ठीक है, और इसमें भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये लिख लेंगे कोण एम एफ एल बराबर में कोण पी डैश एफ क्यू डैश, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, यानी समकोण त्रिभुज शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। शेष कोण कौन सा बचेगा, शेष कोण हो जाएगा क्यू डैश पी डैश एफ बराबर में शेष कोण एल एम एफ। इसे लिखेंगे यहाँ पर तीनों त्रिकोण को, कोण, कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एम एल एफ बराबर, है ना, एम एल एफ बराबर कोण क्या हो जाएगा, एम एल एफ बराबर में एफ क्यू डैश पी डैश, है ना, एफ पी डैश क्यू डैश, ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि समकोण इससे बोल सकते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा कोण, कोण कितना, एम एफ एल, एम एफ एल बराबर में कोण क्या हो जाएगा, एम एफ एल बराबर में कोण पी डैश एफ क्यू डैश, पी डैश एफ क्यू डैश, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण, है ना, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख हो जाएगा, है ना। अब शेष कोण कौन सा बच गया, एफ एम एल, एफ एम एल, कोण एम एफ एल बराबर में क्या हो जाएगा, एम एफ एल बराबर में एम, है ना, एक मिनट, एम एफ एल नहीं, ये हो जाएगा शेष कोण एल हो गया एम, अब कोण बचेगा एल एम एफ, एल एम एफ बराबर में क्या हो जाएगा, पी डैश एफ हो गया क्यू डैश, तो हो जाएगा पी डैश क्यू डैश एफ, ये हो जाएगा शेष कोण, है ना, शेष कोण। तो इसे भी हम लिख लेंगे, अतः, है ना, सेम चीज वहां लिख दिए जितना जो यहाँ लिखे, अब ये लिख देंगे अतः, है ना, यहाँ पर भी अतः, अतः दोनों त्रिभुज, है ना, दोनों, दोनों त्रिभुज समान कोणिक है, समान, समान कोणिक है। अतः दोनों त्रिभुज क्या समान कोणिक है, इसलिए संगत की भुजाएं, इसलिए संगत की, इसलिए संगत की भुजाएं, है ना, इसलिए संगत की भुजाएं क्या एक ही अनुपात में विभाजित होती है, एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित
होती है ना। तो इसे भी लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा एम एल बटे में पी डैश क्यू डैश और एल एफ बटे एफ क्यू डैश, एम एल बटे पी डैश क्यू डैश हो जाएगा एम एल बटे में पी डैश क्यू डैश बराबर बराबर में क्या हो जाएगा, एम एल बटे पी डैश क्यू डैश एल एफ बटे एफ क्यू डैश, एल एफ बटे में एफ क्यू डैश हो जाएगा, है ना। एम एल बटे अब लिखेंगे एम एल बराबर यहाँ कितना दिया है, ये जो रेखा हमने लंब डाले हैं बनावट से, ये वाला रेखा है ना, ये रेखा जो हमने लंब डाले हैं यहां से, कौन सा एम एल, ये क्या हो जाएगा, एम एल किसके बराबर है, पी है ना, पी क्यू के बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पर एम एल बराबर पी क्यू, एम एल बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, है ना, पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू बटे में, है ना, यहाँ लिख देंगे, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे में पी डैश क्यू डैश बराबर, है ना, पी डैश क्यू डैश बराबर में एल एफ बटे एफ क्यू डैश, एल एफ बटे में एफ क्यू डैश हो जाएगा, है ना, एल एफ बटे एफ क्यू डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण कितना, दूसरा। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, ठीक है। लिखेंगे क्या हो जाएगा, वन है ना, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में क्या है, पी क्यू बटे क्या है, क्यू पी डैश क्यू डैश, और समीकरण 2 में भी क्या है, पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्या है, सी क्यू बटे सी क्यू डैश, सी क्यू बटे सी क्यू डैश, और इसमें क्या है एल एफ बटे एफ क्यू डैश, लिखेंगे सी क्यू बटे में सी क्यू डैश बराबर में एल एफ बटे में एफ क्यू डैश हो जाएगा, है ना। तो अब लिखेंगे यदि, है ना, यदि ये जो एल है ना, चित्र में देखते हैं, चित्र क्या है, यदि एल बिंदु, ये जो एल बिंदु है ना ओ के निकट, ये एल बिंदु ओ के निकट हो तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे तब, एल एफ बराबर ओ एफ, एल एफ बराबर ओ एफ, यहां पर लिखेंगे यदि एल बिंदु यदि यदि एल बिंदु यदि एल बिंदु ओ के निकट हो तो, यदि एल बिंदु ओ के निकट हो तो है ना, क्या हो जाएगा, एल एफ बराबर ओ एफ, एल एफ बराबर ओ एफ, एल एफ बराबर में क्या हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा, है ना, एल एफ बराबर ओ एफ। तो अब इसे लिखेंगे, इसी समीकरण कैसे लिखेंगे, एल एफ के जगह पर कितना हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा, लिखेंगे ओ एफ बटे एफ क्यू डैश, है ना, ओ एफ बटे में क्या हो जाएगा, एफ क्यू डैश बराबर में पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश, है ना, पी क्यू बटे, है ना, पी डैश क्यू, समीकरण अच्छा ये क्या आया है, सी क्यू बटे में सी क्यू डैश बराबर में एल एफ बटे एफ क्यू डैश, ये हो जाएगा एल एफ बराबर कितना, ओ एफ, लिखेंगे ओ एफ बटे में एफ क्यू डैश बराबर में कितना है, सी क्यू बटे में कितना हो जाएगा, सी क्यू, है ना, सी क्यू डैश हो जाएगा, है ना। ये ओ एफ है, हमने अभी सिद्ध कर रहे हैं अवतल दर्पण में, किसमें कर रहे हैं, अवतल दर्पण में, और हम जानते हैं अवतल दर्पण में फोकस की दूरी ऋणात्मक होते हैं, क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, तो ओ एफ को हम लिख सकते हैं माइनस में एफ बटे में एफ क्यू डैश, है ना, तो एफ क्यू डैश को हम लिखेंगे, एफ क्यू डैश को क्या लिखेंगे, एफ क्यू डैश को
ओ क्यू डैश माइनस में ओ एफ, ओ क्यू डैश माइनस में ओ एफ, तो क्या लिख ले है ना, ओ क्यू, ओ क्यू है ना, ओ क्यू डैश माइनस में, ओ क्यू डैश माइनस में ओ एफ हो जाएगा, बराबर में अब क्या है, सी क्यू, सी क्यू बटे सी क्यू डैश, तो सी क्यू को क्या लिखना है, सी क्यू, सी क्यू हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ सी, ओ क्यू माइनस ओ सी, ओ क्यू माइनस ओ सी बटे में सी क्यू डैश, सी क्यू डैश को क्या लिखना है हमें, सी क्यू का सी है ना, क्या है सी क्यू डैश, सी क्यू डैश है, सी क्यू डैश को क्या लिखना है, सी क्यू डैश, ओ सी माइनस में ओ क्यू डैश, ओ सी माइनस में ओ क्यू डैश, ओ सी माइनस में ओ क्यू डैश हो जाएगा, है ना, ओ सी माइनस में ओ क्यू डैश हो जाएगा। अब हमें लिखना है, फोकस तो माइनस में लिख दिए हैं, लिखेंगे माइनस में एफ बटा में ओ क्यू डैश, क्या है ओ क्यू डैश, यानी कि ओ क्यू किसका दूरी है ना, ओ क्यू डैश प्रतिबिंब की दूरी, ओ से लेके क्यू डैश किसका है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को लिखेंगे माइनस में भी, माइनस में भी माइनस में ओ एफ है, यानी कि कितना है, फोकस हो जाएगा, फोकस क्या आ जाएगा, माइनस में एफ हो जाएगा, बराबर में ओ क्यू डैश, क्या है ओ क्यू, यानी कि वस्तु की दूरी, इसे लिखते हैं माइनस में यू, माइनस में ओ सी, ओ सी को क्या लिखेंगे, ओ सी, देखते हैं ओ सी क्या है, ओ से लेके सी का दूरी, यानी कि ओ एफ प्लस में एफ सी, यानी कि दो को फोकस हो जाएगा, लिखेंगे टू एफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में, है ना, माइनस में टू एफ हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ओ सी है तो लिखेंगे माइनस में टू एफ माइनस में ओ क्यू डैश, यहाँ पर ओ क्यू डैश है तो माइनस में भी, यहाँ पर ओ क्यू डैश है तो माइनस में भी हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे हम इन्हें, क्या हो जाएगा, माइनस में एफ बटे में माइनस में भी, माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस में यू, माइनस माइनस प्लस टू एफ बटे माइनस में, है ना, माइनस में टू एफ, माइनस में टू एफ माइनस माइनस प्लस में भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम कोना कोनी गुना कर लेंगे, है ना, गुना हो जाएगा, अब इसे गुना करेंगे, माइनस एफ से गुना हो जाएगा इसमें, माइनस में टू एफ प्लस में भी बराबर, अब ये हो जाएगा इसमें गुना, माइनस में यू प्लस में टू एफ, गुना कर देंगे किसमें, इसमें माइनस में भी, माइनस में भी प्लस में एफ कर दिए, यानी कि ये हो गया गुना इसमें और ये हो गया गुना इसमें। अब गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एफ गुना टू एफ, यानी कि टू एफ का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एफ गुना भी कितना होगा, भी एफ हो जाएगा, बराबर में माइनस गुना माइनस प्लस यू गुना भी, यू भी हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस यू गुना एफ करेंगे तो यू एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इससे गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस, माइनस टू एफ गुना भी करेंगे, कितना होगा, टू भी एफ, टू भी एफ प्लस 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 हो जाएगा, टू भी, है ना, टू एफ प्लस में टू एफ कितना होगा, टू एफ का वर्ग हो जाएगा, ये देखेंगे, है ना, टू एफ का वर्ग, टू एफ का वर्ग कट गया, क्या बचा यहाँ पर, माइनस में भी एफ बराबर में यू भी माइनस में यू एफ माइनस में टू भी एफ, है ना, तो इसे हम लिखेंगे, ये माइनस में टू भी एफ है, इधर आएगा तो प्लस में टू भी एफ हो जाएगा, और माइनस में भी एफ है तो हो जाएगा माइनस में भी एफ, बराबर में यू भी माइनस में यू एफ हो जाएगा, है ना, दो को भी एफ में एक भी एफ घटेगा, कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, एक भी एफ, है ना, एक भी एफ बराबर में यू, है ना, यू भी माइनस में कितना है, यू एफ, है ना, ये माइनस में यू एफ है, इधर आएगा तो प्लस में यू एफ हो जाएगा, इसे लिखेंगे हमने भी एफ प्लस में यू एफ, भी एफ, है ना, भी एफ प्लस में, भी एफ प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में यू एफ, प्लस में यू एफ, यू एफ बराबर में कितना है, बराबर कितना हो जाएगा,
ये u भी है तो u भी हो जाएगा, है ना, बराबर में u भी। अब लिखेंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, भाग देने पर, तो दोनों तरफ u भी f से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भी एफ बटे में u भी एफ प्लस में u एफ बटे में u भी एफ बराबर में u भी बटे में u भी एफ हो जाएगा, है ना। u भी एफ से भाग देंगे, अब ये कटेगा तो कटेगा तो कटा देते हैं, है ना। ये हो जाएगा क्या, भी, है ना, भी एफ कट जाएगा, u एफ और u और f कट जाएगा, भी बचेगा, u, है ना, u भी और u भी कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाय u प्लस में 1 बाय भी बराबर क्या, है ना, क्या हो जाएगा, 1 बाय f हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा परमाणित, है ना, ये परमाणित हो गया मेरा, परमाणित। ठीक है, यहां तक हम लोग को, है ना, आराम से समझे हैं, है ना। एक बार इसे नोट कर लेंगे, अगर नहीं देख पाए होंगे तो ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, ये है आपका, इस तरह से किए हैं। उसके बाद है ना, ये समीकरण 1 और 2 को किए हैं और यू भी एफ, उसके बाद लास्ट में क्या है, ये, है ना। उसके बाद अगर आपको समझ में आया होगा तो इसे अपने दोस्तों के शेयर जरूर करेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।